राधा तो एक अपahज लड़की थी। इस वजह से बचपन से ही उसका कोई दोस्त नहीं था और वो हर वक्त बस अकेली ही एक जगह पर बैठी रहती। रोनिका, तुम्हें नहीं लगता कि क्या हमें राधा से भी दोस्ती कर लेनी चाहिए? आखिरकार वो इतनी खूबसूरत है, हमारी दोस्त बनेगी तो अच्छा ही होगा। राघव, तुम्हारी बुद्धि तो भ्रष्ट नहीं हो गई है? अगर हम इस अपाहिज लड़की से दोस्ती करेंगे तो कोई भी कॉलेज में हमें जीने ही नहीं देगा। हाँ रोनिका, इस बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं। अगर इससे हमने दोस्ती कर ली तो हमारे सीनियर्स तो हमें जीने ही नहीं देंगे। चलो हम चलते हैं। शुक्र है राघव, तुम्हें कुछ समझ तो आया। चलो अब यहाँ से चलते हैं, इससे पहले सीनियर हमें इसके साथ देख लें और हमें भी तंग करने लगें। जरा इस बेचारी की किस्मत तो देखो, भगवान जी ने इसे इतना ज्यादा सुंदर बनाया है लेकिन साथ में इतना बड़ा अभिशाप भी दे दिया है इसको। हाँ राघव, ये तो तुम बिल्कुल ठीक ही कह रहे हो, लेकिन तुमने सुना तो होगा ही कि चांद में भी दाग जरूर होता है और राधा में भी ये बहुत बड़ी कमी है। अब हम कर भी क्या सकते हैं? इसका अभिशाप है तो इसको ही काटना पड़ेगा। जल्दी से हमें यहाँ से चलना चाहिए वरना इसके हम भी भागी ना बन जाएं। रोनिका और राघव तो जल्दी से वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन उनकी ये बातें राधा को तो बहुत ज्यादा बुरी लगती हैं, क्योंकि राधा तो बचपन से ही ऐसी बातें सुनते ही आ रही थी और वो बहुत ज्यादा दुखी थी। इसमें आखिर मेरा कसूर क्या है कि अगर भगवान जी ने मुझे बचपन से ही अपाहिज बनाया है, कोई मुझसे दोस्ती आखिर क्यों नहीं करना चाहता? राधा तो कॉलेज से वापस आ जाती है, लेकिन उसे राघव और रोनिका की बातें तो बार बार याद आ रही थी और वो बहुत ज्यादा दुखी थी। राधा बेटी, क्या बात है? तुम मुझे बहुत ज्यादा उदास लग रही हो। अगर कॉलेज में कोई बात हुई है तो अपनी माँ से जरूर उसको शेयर करो। राधा तो अपनी माँ को सब कुछ बताती है कि आखिर कॉलेज में उसके साथ आज क्या हुआ है और उसकी वजह से वो आज बहुत ज्यादा दुखी है। राधा बेटी, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आखिर तुम्हें भी एक ऐसा दोस्त मिलेगा जो तुम्हें भी समझेगा। लेकिन माँ, आखिर वो दोस्त मुझे कब मिलेगा? मैं तो बचपन से ही उसका इंतजार कर रही हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि वो कभी भी नहीं आएगा। ऐसे ही कुछ समय भी बीतता है और कुछ ही समय में कॉलेज में एक नया सेमेस्टर शुरू हो जाता है। तभी कृष्णा की मुलाकात राधा से होती है और वो कहता है, राधा, तुम तो जानती ही हो कि अभी इस न्यू सेमेस्टर में ही मैंने एडमिशन लिया है, तो कॉलेज में मेरा कोई भी दोस्त नहीं है, तो तुम मेरी दोस्त बनोगी? नहीं राघव, अगर मैं तुमसे दोस्ती कर लूंगी तो पूरा कॉलेज ही तुम्हारा मजाक उड़ाएगा और मैं नहीं चाहती कि सब मिलकर तुम्हें तंग करें। देखो राधा, तुम कॉलेज वालों की बिल्कुल भी चिंता मत करो, मुझे इन सब को हैंडल करना आता है। तुम बस मेरी दोस्त बनोगी, इतना बताओ मुझे। कृष्णा, तुमसे दोस्ती करना तो मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात होगी। आज तक मेरा कोई भी दोस्त नहीं था, आज मेरा भी एक दोस्त बन ही गया। तो मेरी दोस्त, अब ये हमेशा मेरी बात याद रखना कि चाहे लोग जीवन में कुछ भी क्यों ना कहें, हमें उनके बारे में बिल्कुल भी सोचना नहीं चाहिए। राधा तो आज बहुत ज्यादा खुश थी क्योंकि आखिरकार उसे वो दोस्त मिल ही गया था जिसकी इतनी वर्षों से वो प्रतीक्षा करती आ रही थी। राधा, अब मुझे मेरे क्लास के लिए देरी हो रही है तो मैं क्लास लेने के लिए चलता हूँ। तुम्हें फिर किसी दिन इसी जगह पर दोबारा मिलूंगा। कृष्णा तो राधा को इतना कहते साथ ही वहां से चला जाता है और कुछ ही समय बाद राधा भी अपने घर चली जाती है। राधा तो आज बहुत ज्यादा ही खुश थी कि तभी वहां पर उसकी माँ भी आ जाती है और उसे इतना कुछ देखकर आज उसकी माँ भी बहुत ज्यादा ही प्रसन्न थी। राधा को भी आखिर वो मिल ही गया था जो राधा को भी समझने की कोशिश करे। आज तो मेरी बेटी बहुत ज्यादा ही प्रसन्न लग रही है। इतने वर्षों बाद मैंने अपनी बेटी को इतना ज्यादा खुश देखा है, मुझे भी बहुत खुशी है। माँ, आज मुझे कॉलेज में एक लड़का मिला था और वो मुझसे दोस्ती करना चाहता था, तो मैंने भी उसकी दोस्ती एक्सेप्ट कर ली। अब मेरे पास भी दोस्त है। राधा बेटी, ये तो बहुत ही खुशी की बात है, लेकिन एक बात याद रखना कि किसी पे भी आंख बंद कर यकीन करने का दौर नहीं है अब।
माँ, मैं जानती हूँ कि आपको हर वक्त ही बस मेरी ही चिंता सताती रहती है, लेकिन आप विश्वास करें कि कृष्णा एक बहुत ही अच्छा लड़का है। कॉलेज की पढ़ाई भी खत्म हो जाती है। राधा को तो कृष्णा से प्यार हो जाता है, लेकिन वो जानती थी कि उसके साथ उसका कोई भी फ्यूचर नहीं है और कृष्णा कहता है, राधा, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्रेम करता हूँ और अब मैं तनिक भी तुमसे दूर नहीं रहना चाहता हूँ। मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। तुम क्या कहती हो? देखो कृष्णा, मैं एक अपाहिज लड़की हूँ और मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ कि मेरी अपाहिजी की वजह से तुम्हारा भी सारा करियर बर्बाद हो जाए। राधा, तुम मेरा जीवन जीने का आधार हो और तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। मैं जल्द ही माँ से हमारे विवाह के बारे में भी बात करूँगा। कृष्णा तो राधा को इतना कहते साथ ही जल्द अपने घर भी चला जाता है और कृष्णा राधा से बहुत ज्यादा प्रेम करता था और वो आखिरकार हिम्मत जुटाकर अपनी माँ को भी राधा के बारे में सब कुछ बताता है। कृष्णा, मैं तुम्हें ऐसा नर्त कभी भी करने की इजाजत नहीं दूंगी। तुम उस लड़की से विवाह तो कर लोगे, लेकिन इसके बाद बहुत ज्यादा पछताओगे। माँ, मैं अपनी राधा के बगैर अपने जीवन को जीने का बिल्कुल भी नहीं सोच सकता हूँ। अगर मैं विवाह करूँगा तो सिर्फ राधा से ही करूँगा। कृष्णा बेटा, वो लड़की अपाहिज है और आखिर एक बहू के होने का फर्ज कैसे निभाएगी? वो तो खुद को ही संभाल ले तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। माँ, बिल्कुल भी चिंता मत करे। राधा तो एक पूरी कंपनी को चलाती है, तो ये घर चलाना तो उसके लिए बहुत ही आसान होगा। आप चिंतित मत हो। राधा, मैंने माँ से विवाह के बारे में बात कर ली है और वो रजामंद हो गई हैं। कृष्णा, ये सब कुछ तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन तुम्हें माँ जी को बता देना चाहिए कि मैं विवाह के बाद भी अपने पापा की कंपनी संभालने वाली हूँ। माँ तो बहुत ज्यादा चिंतित हो रही थी कि तुम आखिर घर और कंपनी को कैसे बैलेंस करोगी, लेकिन मैंने उन्हें बहुत अच्छे से समझा दिया है सब। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। माँ जी को विश्वास दिला दो कि राधा कंपनी को भी बहुत अच्छे से संभालेगी और साथ साथ परिवार को भी। राधा, मुझे तो तुम पर पूर्ण विश्वास है कि तुम परिवार और कंपनी को बहुत अच्छे से संभालोगी और मैं भी इसी तरह तुम्हारा साथ देता रहूंगा। राधा तो अपनी माँ को सब कुछ बताती है कि कृष्णा ने अपनी माँ को मना लिया है और साथ साथ कंपनी चलाने की भी इजाजत ले ली है उसने। राधा बेटी, मैं तो हमेशा से यही चाहती थी कि मेरी बेटी को भी ऐसा जीवन साथी मिले जो उसको समझे और हर कदम पर ही उसका साथ दे। बाप बाप, बिल्कुल भी चिंता मत करें। कृष्णा मुझसे बहुत ज्यादा प्रेम करता है और उसने मुझसे वादा किया है कि वह हर कदम पे मेरा साथ देगा। देखो राधा बेटी, अब तुम्हारा ससुराल ही तुम्हारा परिवार है, तो उसके हर सदस्य को ही तुम्हें बहुत अच्छे से समझना होगा। अब वहाँ जाकर बहुत जल्द राधा की शादी कृष्णा से हो जाती है और उसकी सास को बहुत गुस्सा आता है। देखो राधा, वैसे तुम बिल्कुल भी बुरा मत मनाना। तुम मेरे बेटे के लायक बिल्कुल भी नहीं हो। उसके जिद में आकर ही मैंने तुम्हें अपनाया है सिर्फ। माँ जी, मैं जानती हूँ कि मैं कृष्णा जी के योग बिल्कुल भी नहीं हूँ, लेकिन मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं उनके योग जरूर बनकर दिखाऊंगी। तो ठीक है राधा, मैं तुमसे एक वचन लेती हूँ कि अगर तुमने 3 महीने में अपनी कंपनी और परिवार को ना संभाला तो तुम कृष्णा को छोड़ दोगी। ठीक है माँ जी, मैं आपको वचन देती हूँ कि अगर 3 महीनों में मैं अपनी कंपनी और परिवार को ना संभाल पाई तो मैं खुद ही यहाँ से चली जाऊंगी। ऐसे ही कुछ समय भी बीतता है और इस कुछ समय में राधा तो बहुत ज्यादा ही निडर होकर हर काम को बहुत ही अच्छे से करती है, चाहे फिर वो घर का हो या फिर कंपनी का। और राधा अपने साथ साथ सास का भी बहुत अच्छे से ख्याल रखती है, उसे वक्त पर दवाई देती है और ऐसे ही इस तरह कुछ और समय भी बीतता है। और इसी कुछ समय में राधा की सास को भी एहसास होता है कि राधा बहुत ज्यादा अच्छी है। राधा बेटी, मैं तुम्हें हर वक्त खरी खोटी ही सुनाती आई हूँ और कभी भी बहू का दर्जा नहीं दिया, फिर भी तुमने मेरी सेवा बहुत अच्छे से की। माँ जी, आप मेरी माँ है तो फिर मैं आपकी सेवा में आखिर कैसे कमी आने दे सकती थी, और वैसे भी अब आप ही तो मेरा पूर्ण परिवार हैं। राधा की सास को अपनी गलती का एहसास होता है और वो राधा को अपनी बहू का दर्जा देती है और एक नई शुरुआत करती है उसके साथ।